कई फैसले, कड़क फैसले और सीधे फैसले, अनेकों सबल फैसले लेते हैं। वह एकमात्र भारत के अकेले नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ। राज्य के चौहद्दी पर चौतरफा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पर नजर डालने वाले भारत के राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश के एकमात्र नेता योगी आदित्यनाथ ही हैं। भारत की विशाल संस्कृति सभ्यता का अगर किसी ने शंख बजाया और बाहुबलियों की पतन की घंटी बजाई तो वह एकमात्र नेता योगी आदित्यनाथ ही है। योगी आदित्यनाथ की राजनीति उत्तर प्रदेश के विरासत संस्कृति को लेकर बढ़ती है। एक स्पष्ट राजनीति है, कहने और करने में फर्क नहीं करता। एक्शन में सीधा एक्शन है, दूसरा कोई विकल्प नहीं, लाग लपेट की कोई गुंजाइश नहीं। इतनी स्पष्ट राजनीति अब तक भारत की धरती पर किसी नेता राजनेता ने नहीं किया। एक सबल राजनीति के साथ ही हार्डकोर हिंदुत्व भाव को जीने वाले योगी सिर्फ इतिहास को ही नहीं जानते, उसे बदलने की काया और साहस भी रखते हैं। जो बड़े से बड़े आज तक भारत की भूमि पर किसी भी कद्दावर नेता के बूते में दम नहीं। पूरे भारत में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां की जमीन पर हमेशा राजनीतिक और आपराधिक हलचल रही है। आपराधिक गतिविधियों में से यहाँ की जमीन गर्म है। अनेकों बाहुबलियों का भी वर्चस्व यहाँ रहा है। यह प्रदेश प्रधानमंत्री बनने का पैमाना आज भी तय करता है। बाहुबलियों के बल को मरोड़ने और तोड़ने वाले अब तक एकमात्र नेता योगी आदित्यनाथ ही है। बाकी जितने भी नेता यहाँ हुए, स्वर्गीय कल्याण सिंह को छोड़कर, वे बाहुबलियों से सांठ गांठ में दिन रात लगे रहे। मुस्लिम तुष्टीकरण या फिर दलित और जाति तुष्टीकरण पर अपनी राजनीति की रोटी सेकते रहे, चूल्हे फूकते रहे, जिनके संरक्षण में अपराध पनपता रहा और फलता फूलता रहा है। एक व्यवस्था को मांझने और खंगालने की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में इतना आसान नहीं। देश का चौथा बड़ा राज्य, जहां सभी राज्यों की अपेक्षा यह ज्यादा जिले हैं। यह देश के पहले बाबा हैं, फिर नेता है। पूरे बीजेपी काडर में हो यह विपक्ष में, जिनकी राजनीति देश की जमीन पर सबसे अलग और आक्रामक है। मोदी अपने लिए संसदीय क्षेत्र का चुनाव जब वाराणसी का रखा, तब इस धरती के संस्कृति की धमक और चमक उन्हें स्पष्ट देखा। एक बड़े राजनीतिक दाव के साथ आध्यात्मिक धरती के स्वरूप के आगाज के लिए गोरखपुर से 5 बार संसदीय चुनाव जीते योगी का मुख्यमंत्री की घोषणा आकस्मिक नहीं था। योगी का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चुनाव क्रम अमित शाह ने चौंका दिया था। तब बाबा के वर्ण और वस्त्र पर लोगों की दृष्टि कमजोर थी। राजनीतिक धरातल पर अनेकों संशय थे, लेकिन इस कद्दावर नेता का कद इस तरह बना कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बाबा के ब्रह्मास्त्र रूपी प्रभाव को किनारे कर सीधे मंदिर की महिमा को मोदी जी के माथे चंदन भरना अमित शाह के सीटों का नुकसान दे गया। यूपी में काबा, योगी बाबा, इनके प्रचंड प्रभाव के ताप जैसा मुख्यमंत्री भारत के राज्य में अभी कोई दूसरा नहीं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, कितना स्पष्ट दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं, कथनी करनी में कोई अंतर नहीं। इलाहाबाद से प्रयागराज नाम बदले जाने पर बाबा की आलोचना हुई थी, लेकिन कुछ ही लोगों को मालूम होगा कि प्रयागराज नाम देकर बाबा ने एक भव्य विरासत को कैसे लौटाया, जो आज के प्रसंग में है। इसलिए आज इसका जिक्र कर रहा हूं, जानिए कैसे। उत्तर प्रदेश के सरकार के जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 9 करोड़ 73 लाख से ऊपर अथाह आस्था और श्रद्धा का सैलाब में पवित्र गंगा और ग्रहों के प्रवाह में डुबकी मार चुके हैं लोग। यह योगी आदित्यनाथ का व्यवस्था का प्रभाव ही है, जिसने उत्तर प्रदेश के महाकुंभ महिमा के भाव को विस्तृत किया है, साथ ही आर्थिक स्वरूप को भी गढ़ा है। एक पंथ दो काज, जहां आस्था एक आर्थिक मॉडल की पूर्ति भी करेगा। इतने बड़े स्वरूप को सुरक्षित अंजाम देना इतना आसान नहीं। आने वाले दिनों में विशाल जेवर एयरपोर्ट भी एक बड़ी आबादी को आर्थिक उड़ान देगा। हमारे धार्मिक शास्त्रों एवं पुराणों में कुंभ यानी अमृत कलश की विराट स्वर्णिम काल की परंपरा का उल्लेख मिलता है। देव और असुरों द्वारा 12 दिन चले संघर्ष में समुद्र मंथन से उत्पन्न अमृत भरा कलश निकला। उस अमृत कलश में जो बूंदें छलकी वह प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक के संगम स्थान पर गिरी थी। देवताओं के एक दिन इस धरती के मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होती हैं, इसलिए 12 वर्ष पर पूर्ण कुंभ आयोजन होता है। पद्म पुराण, मत्स्य पुराण में प्रयागराज की उत्कृष्टता कुंभ का अमृत ऋषि भूमि कहा गया। रामचरितमानस में प्रयागराज के त्रिवेणी के पवित्र गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती के संगम के स्थान को पवित्र माना।
ऋषि मुनियों के चिंतन है कि बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक सरस्वती इस महाकुंभ के अवसर पर प्रकट होती हैं। ऐसे पावन पर गंगा जल अमृत हो जाता है। पृथ्वी पर तत्व रूपी शरीर संसारिक दुर्विकारों, दुर्भावनाओं, वासनाओं, अनेकों कुछ संस्कारों से मुक्ति देने वाला महाकुंभ की इस डुबकी में सिर्फ ज्ञान ही नहीं, विज्ञान और ब्रह्मांड समाया हुआ है। अब आप समझ गए होंगे कि योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज क्यों किया। देश की आजादी के बाद सिलसिलेवार कद्दावर नेताओं की उत्तर प्रदेश की धरती से उठे प्रधानमंत्री और नेताओं का देश का दम भरने में लंबी फहरिस्त है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर ऐसे तमाम नेताओं ने प्रधानमंत्री के रूप में भारत की बागडोर संभाली है। इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत इस परिवार को उत्तर प्रदेश की जमीन अमेठी और बरेली ने कांग्रेस को बल दिया है। लेकिन चिराग तले अंधेरा वाली कहावत उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ी रही। अब तक बहुपेक्षित पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण से ऊपर नहीं गई। राजनीतिक करवट में मुलायम और मायावती सरकार आती जाती रही। मायावती की बात करें तो यहाँ 4 दफा मुख्यमंत्री बनती हैं, लेकिन दलित स्थल को छोड़कर दलितों का विकास नहीं होता। खास ध्यान एकमात्र ध्यान नोएडा और थोड़ा बहुत लखनऊ पर रहा, लेकिन चौतरफा प्रदेश का विस्तृत विकास कभी नहीं दिखा। मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव भी पिता की बनाई ट्रैक पर बाहुबलियों, मुस्लिम तुष्टीकरण और यादव कार्ड खेलते रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर इस राज्य में हमेशा खराब प्रदर्शन करता रहा है। कई जिले दंगों के आगोश में भेंट चढ़ा। उत्तर प्रदेश की धरती पर राजनीति की कूटनीति के समीकरण को साधते हुए एकाग्र नीति पर अकेला टिकने वाले नेता हुए तो सिर्फ बाबा योगी। वर्तमान में भूत और भविष्य को नापते हुए रणनीति की गति की जमीन को विस्तृत करने वाले बाबा के अलावा और किसी नेता ने इतना दमखम नहीं दिखाया। अपने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर में योगी ने शिकायत की सुनवाई में हिंदू मुसलमान में कभी भेदभाव नहीं रखा। 2024 के 9 सीटों पर हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 7 सीटें जीतकर, जिसमें से 1 सीट मुस्लिम बहुल इलाके जहां 60% से अधिक मुस्लिम वाली आबादी, मुरादाबाद कुदर की सीट पर 77% वोट हासिल कर योगी जी के पाले में सीट आई, जो भेदभाव न करने का बेहतरीन उदाहरण है। महज 30 किलोमीटर की देश की राजधानी दिल्ली पर अरविंद केजरीवाल के पाले में कुछ ही काम है। सफाई, शिक्षा और ट्रांसपोर्टेशन जैसे गिने चुने काम हैं, लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सबसे ज्यादा प्रचार करती हैं यहाँ। यह दुर्भाग्य है देश का। दिल्ली में जहाँ 1200 स्कूल हैं, वहीं बता दे कि यूपी में कुल 4,50,000 बेसिक स्कूल हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय कुल 1,67,265 प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी स्कूल है। सरकार की योजना है कि वर्ष 2029 तक प्रदेश के करीब 84,000 स्कूल आदर्श विद्यालय के रूप में परिवर्तित हो जाएं। योगी सरकार समयबद्ध तरीके से इस कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में काबा, योगी बाबा, अन्य राज्यों की अपेक्षा जिनके काम की समीक्षा पूरी तरह की जाए तो इस बाबा योगी आदित्यनाथ का पलड़ा सबसे भारी पड़ेगा। मोदी जी के बढ़ते उम्र के ढलान पर बीजेपी की पक्ति में अमित शाह के बाद योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय स्तर पर आगे किस तरह उतारे जाएंगे, वह बाबा के ब्रह्मास्त्र तय करेंगे। फिलहाल दिल्ली के 2025 के चुनावी रण में युद्ध में बाबा योगी आज से उतरेंगे और 1 फरवरी तक 14 सभाएं करेंगे। आज बस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। रामचंद्र शंकर का भजन कर